कुमार कारपेंटर, व्याख्याता कॉमर्स, आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। क्लास 12th, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पिछले वीडियो में हमने पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसकी विशेषता देखी। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप डीड है उसकी मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे सबसे पहले दे रखा है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? तो देखो सबसे पहले पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होने के लिए एक साझेदारों के बीच में बिटवीन उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट होना क्या रहता है? बहुत जरूरी रहता है। यह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। लेकिन कह सकते हैं कि जो राइटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिजनेस के लिए क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। तो ये जो लिखित में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यही क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इसको पार्टनरशिप इसको साझेदारी क्या कहते हैं? संलेख कहते हैं। तो देखिए हम इसका मीनिंग देखते हैं। हमने पार्टनरशिप डीड इज ए राइटेड एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या है? राइटेड लिखित में क्या होता है? एक अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है। विच लेस डाउन द म्यूचुअल राइट्स। इसमें क्या होता है? जो साझेदार के अधिकार होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज रहती है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। इसमें साझेदारों के अधिकार, ड्यूटीज, ठीक है, उनके अधिकार, उनके राइट्स, ठीक है, ड्यूटीज, उनके कर्तव्य और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसका क्या रहता है? उल्लेख रहता है, उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक पार्टनरशिप जो पार्टनर रहता है उसकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके जो राइट्स रहते हैं उनका क्या रहता है? उनको लिखा जाता है। ठीक है, इससे जो ईच पार्टनर है उसको ये पता चल जाता है कि उसके राइट्स क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फर्म के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इन चीजों का उसको इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, जैसे राइट्स ऑफ पार्टनर के क्या अधिकार है? जैसे प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट प्राप्त करने का अधिकार रहता है उसको। ठीक है, बिजनेस को कंडक्ट करने का क्या रहता है? उसको अधिकार रहता है। ठीक है, तो ये कुछ अधिकार है उसके, ये उसको अधिकार है। बिजनेस में प्रॉफिट प्राप्त करने का अधिकार रहता है। ठीक है, इसके अलावा उसको बिजनेस को चलाने में या ऑपरेट करने में उसको पूर्ण अधिकार होता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि उसको अपनी राय देने और सुने जाने का उसको क्या रहता है? अधिकार रहता है। तो ये उसका अधिकार है। ठीक है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है, उसकी क्या रहती है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, उसके कुछ क्या रहते हैं? दायित्व भी रहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे है ना, इट इज स्टेट द कंडीशन एंड द रूल्स ऑफ द डूइंग ए पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस को चलाने की जो कंडीशन होती है और जो रूल्स रहते हैं उनको भी पार्टनरशिप डीड में क्या किया जाता है? उसको लिखा जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड आल्सो नो। पार्टनरशिप डीड को और क्या किन किन नामों से जाना जाता है? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसको नाम से जाना जाता है। पार्टनरशिप लॉ के साझेदारी कानून के हिसाब से इसको जाना जाता है। पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन विधान के नाम से जाना जाता है और पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साझेदारी अनुबंध के नाम आदि नामों से इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके पार्टनरशिप डीड के क्या इंपोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है? ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे है आपके सामने। इंपोर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के क्या क्या इंपोर्टेंस है तो यहाँ देखते हैं। पहले फॉर द सेटलमेंट ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर में होने वाले जो मतभेद है, ठीक है, उनके जो मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, कोई मान लो कोई साझेदार अपने जो ओपिनियन रखना चाहता है, दूसरा साझेदार अपना ओपिनियन रखना चाहता है, दोनों के बीच में क्या हो जाते हैं? मतभेद हो जाते हैं। तो ये जो मतभेद है, ठीक है, इन मतभेदों इन फ्यूचर भविष्य में होने वाले जो डिस्प्यूट्स है, इट इज द इम्पोर्टेंस टू हैव एग्रीमेंट। इनको एग्रीमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? पार्टनरशिप डीड के द्वारा इनको क्या किया जाता है? सेटलमेंट किया जाता है। जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, ठीक है, उनको इसके द्वारा
सॉल्व किया जाता है। जैसे टू पार्टनर्स है, वन पार्टनर से एक जो पार्टनर है वो कहता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए, या कुछ जो अदर पार्टनर है वो बताते हैं कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है इस अनुपात में होना चाहिए, इस रेशो में होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, जो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होता है उसके द्वारा उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है इन फ्यूचर में होने वाले जो डिस्प्यूट्स है उनको दूर करने में क्या करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। फॉर द सेटलमेंट ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर में होने वाले जो मतभेद है इन इट इज द इम्पोर्टेंस टू हैव द एग्रीमेंट। जो फ्यूचर में होने वाले जो डिस्प्यूट्स है, जो मतभेद है, उनके निवारण में जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसका अपन दूसरा पॉइंट देखते हैं। थ्रू दिस हेल्प, यह मदद करता है दिस कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जो झगड़े हो जाते हैं साझेदारों के बीच में, आपस में क्या हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। उन झगड़ों के निपटारे में, उनको सॉल्व करने में जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। तो एक बार और देखते हैं पॉइंट। थ्रू द हेल्प ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इन द बिजनेस में होने वाले जो झगड़े हैं कैन बी इजिली रिसोल्व, इनको क्या किया जा सकता है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अपन तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। थ्रू दिस द लिमिट्स ऑफ द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन प्री डिसाइड। मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो साझेदार है उनके राइट्स है, उनकी ड्यूटीज को क्या किया जाता है, उनकी सीमा जो होती है, उनकी लिमिट को क्या कर दिया जाता है, पहले से ही निर्धारण कर दिया जाता है। पहले से ही उसका क्या कर लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, डिसीजन ले लिया जाता है कि उनके क्या अधिकार रहेंगे और क्या उनके क्या राइट्स रहेंगे और क्या उनकी ड्यूटीज रहेगी, इनको पहले से क्या कर दिया जाता है, डिसाइडेड कर लिया जाता है। तो तीसरा पॉइंट एक बार और देखते हैं। थ्रू दिस द लिमिट्स, उनकी सीमा ऑफ द म्यूचुअल राइट्स, उनकी जो राइट्स होते हैं उनकी सीमा को पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। एंड द ड्यूटीज ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स इज प्री डिसाइडेड, पहले से ही उनकी जो अधिकार रहते हैं और उनके जो कर्तव्य रहते हैं और उनकी जो ड्यूटीज रहती है उसको पहले से ही क्या कर लिया जाता है, पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, पहले से उसका निर्धारण कर लिया जाता है। ठीक है, आखिरी इसका पॉइंट देखते हैं। दिस मेक्स द वर्किंग एंड द मैनेजमेंट स्मूथली, इसे कार्य करना और उसका जो फर्म है उसका मैनेजमेंट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, उसको चला